पहले तो मैं आपको दो बड़ी ब्रेकिंग बता दूं। एक तो ये कि अपर्णा यादव जो है वो गौ सेवा आयोग की अध्यक्षा बनी है। और शिवपाल यादव जी जो है वो आजमगढ़ से प्रसपा यानी प्रगतिशील समाज पार्टी और भाजपा के संयुक्त उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। ये बिल्कुल तय है। अब आते हैं कि कितनी टूट होगी, कितना डेंट होगा, कितना नुकसान होगा, क्या कुछ होगा। देखिए, राजनीति में हानि लाभ और क्षय जय पराजय ये तो होती रहते हैं। ये तो परिवार है, परिवारवादी जो व्यवस्था है उसमें ठीक है। राजनीति में कुछ लोग टूटते हैं, कुछ बिखरते हैं, कुछ इधर जाते हैं, कुछ उधर जाते हैं। अब आप देख लीजिए, चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच में ही सामंजस्य नहीं रहा। तो ये कोई ऐसी बड़ी अप्रत्याशित घटना नहीं हो रही है जिसको अखिलेश यादव नहीं जानते हैं। ये कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना नहीं हो रही है जिसको मुलायम सिंह यादव जी नहीं जानते हैं, रामगोपाल यादव जी नहीं जानते हैं, या शिवपाल यादव जी नहीं जानते हैं, या हम आप और बाकी के जो पत्रकारिता करने वाले लोग हैं वो नहीं जानते हैं। सबको पता है कि ये होना है, होना था, हो रहा है, और अब इसके परिणाम क्या होंगे। तो देखिए, परिणाम तो ये बहुत स्पष्ट है कि शिवपाल यादव के पास संगठन के रूप में एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। जो आप ये कह लीजिए कि वो यादव वोट बैंक है, या उनका कैडर है, या सपा का कैडर है, या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कैडर है। लेकिन अब आप उसको चाहे नाम जो दे दें, वो एक बड़ा समूह है जिसके लिए निगोशिएशंस हो रही हैं और जिसके लिए बाकायदे सौदेबाजी हो रही है। इसका मूल्यांकन भी बीजेपी कर रही है कि वो आएंगे तो उनके साथ कितने लोग आ सकते हैं, कितनी संभावनाएं हैं उनके साथ जुड़ी हुई, कितना उनका प्रभावहीन हो चुका है, कौन कौन ऐसे विधायक हैं जो उनके आने पर टूटकर उन समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आ जाएंगे, कब उनका संचरण होगा, यानी कब उन पार्टी के लोगों का या समाजवादी पार्टी के विधायकों को उस तरफ से इस तरफ लाया जाएगा, इस कैडर को कब और कैसे शिफ्ट किया जाएगा। ये तमाम चीजें चल रही हैं। इनका मूल्यांकन हो रहा है, पार्टी के लेवल पर हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष के लेवल पर हो रहा है, केंद्रीय अध्यक्ष के लेवल पर हो रहा है। हर स्तर पर इसका मूल्यांकन हो रहा है। और ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हो रही है जिसको हम आप या कोई और जानता ना हो। ये बहुत एविडेंट था, ये बहुत एविडेंट है, और ये बहुत एविडेंट ही रहेगा आगे भी। नहीं, देखिए, एक चीज तो मैं बिल्कुल जयगम साहब से इत्तेफाक रखता हूँ। दो तीन पॉइंट जो इन्होंने बोले बहुत वैलिड पॉइंट हैं। एक ये कि शिवपाल सिंह यादव अपनी पूरी प्रासंगिकता नहीं खोए हैं, लेकिन हाँ, वो चूक चुके हैं अब राजनीति में। और आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है ऐसी परिस्थितियों में, तब जब आप डेडिकेटेडली एक पार्टी में बने नहीं रहते हैं, इधर उधर मौसम विज्ञानी बन जाते हैं, इधर उधर आना जाना शुरू कर देते हैं, कभी भी मतलब पाला बदलने के लिए तैयार होते हैं, तो आपकी जो राजनीतिक एक विश्वसनीयता है वो समाप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट जो अभी जयगम साहब फरमा रहे थे कि आप जब नॉन अलायंस की तरफ जाते हैं तो वो एक पीरियड था जो खत्म हो गया। अब आपको मल्टीपल अलायंस करने हैं। और मल्टीपल अलायंस का मतलब है कि आप बिना किसी समीकरण के जब तक चुनाव में नहीं उतरेंगे, जो आप कहते हैं कि ये एम वाई समीकरण, एस वाई समीकरण, डी वाई समीकरण, अब ये कोई रेलेवेंस नहीं रह गया है इन चीजों का। मतलब ये बहुत अप्राकृतिक लगते हैं। अब आपको एक ऑर्गेनिक समीकरण बनाना पड़ेगा कि आप पहले तो अपने पार्टी का मुद्दा ऐसा तय करें, अपने पार्टी की एक कैलिब्रेशन इस तरीके की करें जिससे आपकी छवि जो है वो एक
मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी की हो, ना कि एक रीजनल पार्टी की हो। फिर आप खड़ा करें ऐसे मुद्दों को जिन पर आप कहें कि समाज का अस्तित्व, आधार और विचार टिका हुआ है। तब आप आए अगर, तो आप एक अच्छा बैकग्राउंड, एक अच्छी पकड़ समाज पर बना सकते हैं। आपका एक वोटिंग कैडर बनेगा, आपके साथ एक जनसमूह जुड़ता जाएगा। जहां तक शिवपाल सिंह यादव की बात है, जो ये कहा जा रहा है कि हाँ वो समाप्त हो गए हैं, तो ऐसा है कि उस चीज को वो भाजपा के भी जो शीर्ष नेतृत्व है और जो पार्टी के अंदर का कैडर है, संघ का जो कैडर है, उसने उसकी एक एक मूल्य बोध जो उनका होता है, वो उन्होंने उसका मूल्य बोध या मूल्यांकन कर लिया है। और वो जानते हैं कि ये कितने पानी में खड़े हैं। उनका अभी भी जो नेटवर्क है ग्रास रूट लेवल पे, वो बहुत सशक्त है। उनकी अपनी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बहुत सशक्त और सतर्क है। तो ये तय समझिए कि उनके पास भी मूल्यांकन है और शिवपाल सिंह यादव के पास भी अपना मूल्यांकन है। अखिलेश यादव के पास कितना है कितना नहीं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उनके कैडर की का विस्तार बहुत अच्छे से नहीं जानता हूं कि वो कितना ग्रास रूट लेवल पे है। लेकिन इन सब के बावजूद उस व्यक्ति का, यानी शिवपाल सिंह यादव का, अमर सिंह की तरह रेलेवेंस कभी खत्म नहीं होगा। अमर सिंह पार्टी में रहे या ना रहे या अकेले एक व्यक्तित्व बने, उनको जोड़ तोड़ समीकरण गुणा गणित राजनीति के ये सब बिठाना बहुत अच्छी तरह से आता था। और हर पार्टी में, हर जगह, हर प्रकार के, हर कैडर के लेवल पर उनके अपने संबंध पार्टी में हुआ करते थे। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, सबके साथ उनके, और या दक्षिण की ही पार्टियां क्यों ना हो। तो अब उतना विस्तृत तो नहीं, लेकिन हाँ, शिवपाल सिंह यादव के पास एक व्यापक जनतंत्र और तंत्र दोनों है। और इस आधार पर ये तय मानिए कि ऐसे लोग कभी भी अपनी प्रासंगिकता नहीं खोते हैं, वो अपनी रेलेवेंस नहीं खोएंगे। जनाधार घट सकता है, बढ़ सकता है, हो सकता है कि कल को उन्हें कुछ ऐसी जगह मिल जाए, ऐसी, ये तय है कि वो भाजपा में खुले हाथों से नहीं रह पाएंगे, खुले हाथों से नहीं जी पाएंगे। अब के बाद भाजपा अपनी चुनौतियों के अनुसार उत्तर प्रदेश में ही बहुत कठोर परिश्रम करने के लिए तैयार हो रही है। और वो अपने पूरे कैडर को, पूरे तंत्र को, सरकारी मशीनरी को, अपने नेताओं को, सबको बहुत तेजी से और बहुत कठोरता से लगाम खींच के रखेंगे और उनको बहुत नियंत्रित करके चलाएंगे। वैसे नियंत्रण में अगर शिवपाल यादव रह पाएंगे तो टिकेंगे, नहीं रह पाएंगे तो हो सकता है कि ये सारी चीजें जो है अटकल ही अटकल रह जाए, जो हम लोग लगा रहे हैं, संभावनाएं ही रह जाए कि जो हम लोग कर रहे हैं वो हो सकता है। नियम, शर्तें, कानून पर्दे के पीछे जो तय होते हैं, जब मीटिंगें होती हैं, तो वहां पर ही उनको समझ में आ जाए कि नहीं, यहाँ तो हमारी दाल गलने वाली नहीं है और हमारी नाव चलने वाली नहीं है, ये पानी जो है बहुत थोड़ा गड़बड़ है हमारे लिए, तो छोड़ के किनारे हो जाएं, संभावना ही ना बने ऐसी कोई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।